नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। किसान साथियों, आप अपनी डिवाइस की स्क्रीन पे देख पा रहे हैं सोयाबीन की फसल। वैरायटी है RVSM 2011-35 और ये जो फसल की अवधि है ये 38 से 39 दिन की है। 28 जून 2024 की इसकी बुनी हुई है और आज है 6 अगस्त 2024। किसान साथियों, इस समय फसल की जो हाइट है वो काफ़ी अच्छी है, क्योंकि कई क्षेत्रों में किसान साथियों की फसल आड़ी गिरने की और हाइट बढ़ने की समस्या आ रही थी। मैंने वीडियो में आपको बताया था भी कि किसान साथियों, यदि आप पीजीआर का प्रयोग करें तो कब तक करें, क्योंकि मुझे भी ऐसा लगा था कि मेरी फसल की जो हाइट है वो भी अधिक जाएगी। इसलिए मैंने इस पे समय से, जब मेरी फसल 30 से 35 दिन के लगभग थी, उस समय मैंने इस पे पीजीआर का प्रयोग कर लिया था और फसल की हाइट अभी बिल्कुल रुकी हुई है और फसल में 40 से 42 दिन की अवस्था में फूल आते हैं। लेकिन इस साथियों, इस समय जब मैं अपने खेत पे आया तो मैंने देखा कि इसमें जो फूल की कलियां हैं वो खिलने लगी है। यानी जैसे ही 1-2 दिन निकलेंगे, 40 से 42 दिन की अवस्था में इसमें अच्छी फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी, जो कि लगभग 60 दिन के आसपास चलेगी। किसान साथियों, अभी आपको फसल की साइज छोटी लग रही होगी, लेकिन ये जो वैरायटी हैं लगभग 60 दिन की अवस्था तक फ्लावरिंग स्टेज में रहती हैं। जैसे जैसे इसकी हाइट बढ़ती जाएगी, इसमें नए पत्तियाँ निकलते आ जाएगी, नए फूल निकलते आए जाएंगे। इस हिसाब से ये जो अभी हाइट है इसकी बहुत ही अच्छी हाइट है और कहीं भी आगे चलकर इसमें लॉजिंग की समस्या यानी आड़ी गिरने की समस्या नहीं आने वाली है। बहुत सारे किसान भाई के इस समय किसान साथियों फसल आड़ी गिरने भी लगी हैं और उनकी हाइट अधिक बढ़ गई है फसल की। बहुत सारे किसान भाई पूछ भी रहे हैं पीजीआर डालें या नहीं डालें। कुछ किसान भाई फूल की अवस्था में पीजीआर का प्रयोग करने की बात करें तो कुछ डाल भी रहे हैं। लेकिन किसान साथियों, पिछले कई वीडियो में मैंने आपको बताया है कि यदि आपको ऐसा लगे कि आप जो वैरायटी आपने लगाई है और उसमें फसल अवधि के हिसाब से अधिक हाइट हो रही है, तो आपको समय से पीजीआर का प्रयोग करना है। किसी भी कंडीशन में आपको फ्लावरिंग अवस्था शुरू हो जाने के बाद पीजीआर का प्रयोग नहीं करना है। किसान साथियों, जैसे ही आपको लगे कि फसल की हाइट अधिक हो रही है, तब आपको अपनी फसल की अवधि यानी कि वो शीघ्र पकने वाली वैरायटी है और आपको ऐसा लगे कि पौधे की हाइट है वो अधिक जा रही है, तो आप उसमें लगभग 20 से 25 दिन के आसपास पीजीआर का प्रयोग करें, जब आप पहला स्प्रे कीटनाशक का कर रहे हैं तो। क्योंकि 30 दिन की अवस्था में शीघ्र पकने वाली वैरायटियों में फूल निकलना शुरू हो जाते हैं और एक बार जब फूल निकलना शुरू हो जाएंगे तो उसके बाद पीजीआर का प्रयोग करना आपकी फसल में नुकसानदायक हो सकता है। बहुत सारे आपने वीडियो में भी देखा होगा कि 5 से 10% फूल निकल जाए, उसके बाद आप पीजीआर का प्रयोग करें। लेकिन किसान साथियों, फूल निकलने के बाद बहुत सारी वैरायटियों में हाइट न के बराबर बढ़ती हैं और इस समय यदि हाइट को रोका भी जाए तो भी ये नुकसान ये होता है कि आपने देखा होगा कि फसल की जो हाइट होती जाती है, नई पत्तियाँ आती जाती है और फूल के जो पोट्स है या नोट्स है वो आते जाते हैं। और इस समय यदि फ्लावरिंग स्टेज पे आप उन हाइट को रोकेंगे तो हो सकता है कि आपकी फसल की हाइट बिल्कुल रुक जाए और पोट्स से या नोट्स से वो नहीं आए और फूल नहीं आए। तो जितने फूल है उतने ही रह जाए, नए फूल नहीं आए तो आपकी फसल में ये नुकसान हो सकता है। तो इस बात का आप ध्यान रखें। वहीं यदि देर से पकने वाली वैरायटियाँ हैं तो उसमें आप 30 से 35 दिन की अवस्था तक इसमें पीजीआर का प्रयोग कर लें और फूल आने के बाद इन वैरायटियों में भी आप नहीं डालें पीजीआर तो अच्छा है। वही रीज़न होगा कि साथियों, फूल ड्रॉप भी हो सकते हैं, हार्मोन्स डिसबैलेंस हो सकते हैं आपकी फसल में, जिससे कि या तो फसल अधिक हाइट लेने लग सकते हैं या हाइट बिल्कुल रुक सकती है, या जो फूल है वो आए ही नहीं या फूल आ चुके हैं तो वो फूल ड्रॉप भी हो सके। तो जितना भी रिस्क है पीजीआर का, वो फूल आने से पहले पहले आप यदि डाल देते हैं तो काफ़ी हद तक ये रिस्क कम हो जाता है और बहुत ही अनुशंसित मात्रा होते हैं, तो उसी हिसाब से इनका प्रयोग करें। ऐसा नहीं है कि आपकी फसल की हाइट अधिक हो रही है तो आप जैसे कीटनाशक का या फंगिसाइड का डोज अधिक लेते हैं, वैसे ही पीजीआर का डोज अधिक ले लेंगे तो गई भैंस पानी में, यानी आपकी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो सकती है। तो किसान साथियों, इस बात का आपको ध्यान रखना है कि यदि हम पीजीआर का प्रयोग करने वाले हैं तो फसल की अवधि तक कर लें। यदि आपकी फसल की हाइट अधिक हो चुकी है, उसमें फूल आ चुके हैं, आपकी फसल में आड़ी गिरने की समस्या आ रही है और अब आप यदि पीजीआर का प्रयोग करेंगे तो फ़ायदा तो आपको कोई होने वाला है नहीं। बस आपको नुकसान ये होगा कि आपकी फसल में जो फूल आए वो भी गिर सकते हैं और आपकी फसल पूरी बिगड़ भी सकती है। तो यदि आपकी फसल की हाइट अधिक हो गई है, आड़ी गिरने की समस्या आ रही है, तो बस किसान साथियों, इसमें एक आप काम यह कर सकते हैं कि आपकी फसल में आपकी जब फसल की आर्थिक स्टेज आ जाए, उसमें कर बनने शुरू हो जाए, तब आप उसमें अच्छे फंगिसाइड का प्रयोग करें तो आपकी फसल जो आड़ी है वो रोगग्रस्त ना हो। इस बात का आप ध्यान रखें, क्योंकि आड़ी गिरने के बाद उसमें न तो सही तरीके से प्रकाश जा पाएगा और न ही सही तरीके से हवा का संचार हो पाएगा, जिसके कारण कि आपकी जो फसल है उसमें रोग आने की संभावना ज़्यादा रहेगी। तो यदि आप एक बार जो फंगिसाइड डालते हैं तो आप उसको 2 टुकड़े में
डाल लीजिए या 2 बार फंगिसाइड का स्प्रे करेंगे तो जो रोगग्रस्त होने की समस्या आपकी फसल में वो नहीं आएगी। आड़ी गिरने के बाद आपको यही ध्यान रखना है। और यदि आप आड़ी गिरने के बाद पीजीआर का प्रयोग करें तो 0/सन्नाटा उसका रिजल्ट है और उल्टा आपकी फसल में नुकसान हो सकता है। तो इस बात का बिल्कुल ख्याल रखिए। फूल आने के बाद किसी भी कंडीशन में किसी भी पीजीआर का प्रयोग ना करें। आप चाहे तो विशेषज्ञों से सलाह ले सकते हैं। भारतीय सोयाबीन अनुसंधान के केंद्र के द्वारा भी कोई भी पीजीआर फसल में रिकमेंडेड नहीं किया गया है और उन्होंने सलाह यही दी है कि आप यदि करना चाहें तो फूल आने की अवस्था से पहले कर लें। बहुत सारे किसान भाई को रिज़ल्ट मिलता है, किसी को नहीं मिलता है। रिज़ल्ट आने ना आने के भी बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, जैसे कि वो कौन से टेक्निकल के साथ ले रहा है, कीटनाशक के साथ ले रहा है, उसकी कितनी मात्रा ले रहा है, फंगिसाइड के साथ ले रहा है, तो किस हिसाब से किस अवस्था में उसने उसका प्रयोग किया है। ये किसी भी दवाई का हो, चाहे वो फंगिसाइड हो, इंसेक्टिसाइड हो या हो पीजीआर, इनका रिज़ल्ट काफ़ी अलग अलग हो सकता है अलग अलग कंडीशन में। तो इस बात का ध्यान रखते हुए आप पीजीआर का प्रयोग करें। किसान साथियों, मैंने अपनी फसल में 30 से 35 दिन की अवस्था में उसका प्रयोग कर लिया था। जैसे मुझे लगा कि फसल की हाइट है वो अधिक जा रही है, क्योंकि एक तो गहरी जुताई इस वजह से हमने इस खेत में करवाई थी, साथ ही शुरुआत में थोड़ी पानी की समस्या आई थी, बरसात कम हो रही थी, लेकिन जैसे ही अच्छी बारिश हुई उसके बाद फसल ने तेज़ी से ग्रोथ करना शुरू कर दिया। और जैसा कि किसान साथियों कई क्षेत्रों में हमसे पहले की बुआई है, उन किसान भाइयों के भी मैंने वीडियो देखे सोशल मीडिया पे और ऐसा लगा कि इस बार का जो मौसम है वो हाइट अधिक जा रही है इन वेराइटियों की। तो मैंने समय से ही इसमें पीजीआर का प्रयोग कर लिया। उसके बारे में भी मैंने पिछले एक वीडियो में बताया था कि मैंने जो विद्युत आता है ट्रेड नेम से, और इसमें जो टेक्निकल है वो पेक्लाबुट्राजोल है, जो कि कल्टा सिजेंटा का उसमें आता है 30% में आता है, लेकिन जो इसमें आता है विद्युत में वो 40% है। जैसे टोबोली में भी 40% आता है। तो मैंने विद्युत का प्रयोग किया था और अपने पूरे 7 बीघा खेत में मैंने इसका 100 ग्राम का ही डोज लिया है किसान साथियों, बिल्कुल सीमित डोज लिया है कंपनी से भी, और मैंने थोड़ा कम लिया है ताकि मेरी फसल में कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो। लेकिन मैंने पानी का बहुत अच्छा प्रयोग किया। 500 लीटर का टैंक पूरा मैंने अपने इस खेत में डाल दिया। कीटनाशक के भी साथ मैंने इसको मिक्स करके स्प्रे किया, तो मेरी फसल में इसका कोई नेगेटिव प्रभाव नहीं हुआ है पीजीआर का, और साथ ही अच्छा रिजल्ट मिला है। फसल की हाइट अभी रुकी हुई है और अब 2 से 4 दिन बाद, जैसे फसल में स्प्रे किए हुए 10 दिन हो जाएंगे, उसके बाद पौधे फिर से हाइट लेने लगेंगे। तब मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि फ्लावरिंग स्टेज आने लगी है और फ्लावरिंग स्टेज में हाइट बहुत ही कम मात्रा में बढ़ती है। तो इस प्रकार का मेरा अनुभव रहा है किसान साथियों मेरी फसल का। और आप स्क्रीन पे देख भी पा रहे हो फसल किस कंडीशन में, इसमें फूल की जो कलियाँ हैं वो खिलने लगी है 38 से 39 दिन में, और 40 से 42 दिन की अवस्था में इसमें अच्छी मात्रा में फूल दिखने शुरू हो जाएंगे। और जैसे जैसे फसल हाइट लेती जाएगी उसमें फूल आते जाएंगे और फलियाँ आती जाएगी किसान साथियों। और इस हिसाब से मेरी फसल की कंडीशन है, आपको कैसी लग रही है आप देखकर बता सकते हैं कमेंट में। आपने पीजीआर का प्रयोग कब किया, कितना रिजल्ट मिला, किन दवाइयों के साथ किया, कौन सा टेक्निकल आपने लिया है और कौन सी कंपनी का लिया है, आपको कितना रिजल्ट मिला, ये आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं ताकि अन्य किसान भाइयों को भी मार्गदर्शन मिले पीजीआर के बारे में। और किसी भी प्रकार के एनपीके फर्टिलाइज़र के बारे में या किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या यदि किसान साथी आपके मन में है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आपकी सहायता करने में मुझे खुशी होगी। तो आज के वीडियो में किसान साथियों इतनी ही जानकारी, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए किसान साथियों ख्याल रखिएगा आप अपना, अपने परिवार का और अपने पशुधन का। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।